प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको अपने गांव का एक लरज खेज वाक्य सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे एक शख्स ने अपनी आंखों से देखा। आइए उसी के जुबानी इस वाक्य को सुनते हैं। वह शख्स कहता है कि मैं इस बात का चश्मदी गवाह था। आपको सुनते हुए जरूर लर्ज तारी हो जाएगा। तो फिर सोचे कि मैंने अपनी आंखों से यह वाक्य होते देखा है, तो उस वक्त मेरे खौफ का क्या आलम होगा। सिर्फ मैं ही नहीं, गाँव के तमाम लोग जिन्होंने यह वाक्य देखा, उनकी हालत की डर के मारे, लेकिन तमाम गांव वाले जो यह सब देख चुके थे, आज वह सब अपनी कब्रों के अंदर हैं। सिर्फ मैं आखिरी इंसान बचा हूं, इसने यह वाक्य अपनी आंखों से देखा था। आज मैं आपने हाथों से वाक्य कलम बंद करने जा रहा हूं और आपको सुनाने जा रहा हूं। शायद मैं कल रहूं या ना रहूं, इसलिए इस वाक्य को इंसान की इबरत के लिए सुना रहा हूं। उम्मीद है सबको इससे इबरत हासिल होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा यह भी बताना चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल अनस मिनी व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए वाक्य को आगाज करते हैं। यह वो वक्त था जब मैं बहुत खुश रहा करता था। हमारे गाँव का माहौल बहुत अच्छा था, सब हंसी खुशी रह रहे थे। कभी भी कोई अजीब बात नहीं हुई थी हमारे गांव में। लेकिन एक दिन एक अजीब वाक्य पेश आया। लेकिन यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, यह इस वाक्य की शुरुआत थी। और फिर उसके बाद यह सिलसिला चल निकला और गांव वालों का सुकून गैरत हो गया। हमारे गांव का एक जो खुशगवार माहौल था। इस वाक्य के बाद गाँव के बच्चे तो क्या, बड़े भी खौफजदा रहने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। ऐसी ही एक सुहानी सुबह थी। मैं सवेरे उठा और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। फजर की नमाज के लिए। दिसंबर का महीना था, अंधेरा था, अभी तक रोशनी होने में काफी वक्त था। मैं फानूस उठाई मस्जिद की तरफ रवाना था। सर्दी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन नमाज के लिए जाते हुए मुझे इतनी मुसर्रत मिलती कि मुझे सर्दी या गर्मी से फर्क नहीं पड़ता था। मैं गाँव के रास्ते पर चल रहा था, जहाँ से मैं रोजाना गुजरा करता था। मेरे गाँव के मस्जिद थोड़ा दूर थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि नमाज के लिए मुझे बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, इससे मेरी नेकियों में मजीद इजाफा होगा। मैं खुशगवार मंड में चलता जा रहा था कि अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं गिरते गिरते बचा। मैंने देखा कि मुझे लगा कि शायद कोई पत्थर है, लेकिन यह पत्थर नहीं था, बल्कि यह तो एक औरत थी। एक जवान और खूबसूरत औरत, जो फानूस की रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा नजर आया। लेकिन वह उस हालत में पड़ी हुई थी कि उसे देखकर मैं परेशान हो गया था। उस सड़क के बीचों बीच बेहोशी की हालत में पड़ी थी। लेकिन सबसे हैरत की बात यह थी, उसका पेट बड़ा हुआ था, जैसे कि 9 महीने की कोई हामला औरत हो। उसे देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि वह हामला है और शायद इसी वजह से उसकी यह हालत हुई है। लेकिन यह औरत आई कहां से है? यह हमारे गांव की तो हरगिज नहीं थी, और हमारे गांव की औरत भला सड़क के बीचों बीच इस हालत में क्यों पड़ी होगी? उस औरत की हालत काबिले रहम थी। मैं उस वक्त अकेला था, आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मस्जिद थोड़ी दूर थी। मैं परेशान हो गया कि अब क्या करूं। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे ना हो सका। मजबूर होकर मैं जल्दी से मस्जिद में आया, जहाँ पर नमाजी जमा हो चुके थे। मैंने कहा कि तुम सब मेरी मदद करो, एक औरत को हमारी मदद की जरूरत है। मेरी बात सुनकर फौरन मदद को आए। उन्होंने किसी तरह उस औरत को उठाया और गाँव में मौजूद डेरे पर ले आए और चारपाई पर लेटा दिया। गाँव की दाई को बुलाया और उस औरत को बुलाया था कि वह उसकी हालत का अंदाजा लगा सके। उस औरत की हालत देखकर लग रहा था कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, वह जिंदा नहीं रह सकती। तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा हो गए उस औरत को देखकर। देखने के लिए दाई ने कहा कि उसके पेट में मुर्दा बच्चा है और यह भी जिंदा नहीं बच सकती, और थोड़ी ही देर में वह औरत मर गई। हम सब गांव वालों को बहुत अफसोस हुआ। वह कौन थी, कहां से आई थी, कुछ मालूम नहीं था। अभी किसी ने उसे यहाँ पर देखा भी नहीं था। पूरे गाँव में ही खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। सारा दिन सबको इस औरत के मरने का अफसोस रहा और यही मौजू जेरे बहस रहा। हर घर में, डेरे में बस इसी औरत की बातें थी कि यह सब क्या था। उस वक्त गांव का माहौल बिल्कुल सादा था। लोग भी बिल्कुल सादे से थे। मोबाइल का जमाना था, न टेक्नोलॉजी, कुछ भी नहीं था। खत किताब के जरिए कॉन्टेक्ट होते थे। महीनों किसी से बात नहीं होती थी। अगर कोई शहर से बाहर होता था तो एक टेलीफोन करने के लिए मीलों दूर जाकर शहर से फोन करना पड़ता था। अगर किसी से बात करनी हो तो एक फोन कॉल का खर्च भी बहुत ज्यादा होता था। दिन यूं ही गुजर गया।
गया, रात हो गई, फिर सुबह हो गई, लेकिन फिर आजमाइश हम गांव वालों के लिए तैयार थी। एक दूसरी जगह से एक और औरत उसी हालत में मिली, वह भी 9 महीने की हालत थी, हामिला थी। गांव वाले उसे फिर से बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह भी मर गई। अजीब का सा खौफ और हरासर चुका था कि यह सब क्या हो रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव के लोग बिल्कुल सादा थे, वो मामले की तरह तह तक नहीं जा सकते थे। कोई कहता था कि यह चौधरियों का काम है, तो कोई कहता था कि यह किसी वीर बाबा का काम है या किसी जादूगर का। हर कोई अपनी अपनी कयास आराया कर रहा था, लेकिन मसला सिर्फ यह था कि सिर्फ हामला औरत ही बेहोश क्यों पड़ी होती और फिर वह मर जाती है। सबसे अजीब बात यह थी कि वह 9 महीने की हामला औरत होती थी, इसके बच्चे पेट में ही मुर्दा हो चुके होते हैं। दोस्तों, औरतों में यह एक कॉमन चीज थी। अभी गांव वाले पूरी तरह से संभले भी नहीं थे। अगली सुबह एक और औरत इसी हालत में मिली और वह भी मर गई, और सब हकीकत मायून में परेशान हो गए थे कि यह औरत एक जगह से नहीं मिली थी। कोई जासूस करता, रोजाना अलग अलग गलियों में कोई औरत पड़ी होती। सुबह सुबह ऐसा महसूस होता कि रात को कोई इन औरतों को फेंक कर जाता है ताकि किसी को खबर ना हो। कुछ लोगों का कहना था कि गांव में खौफ को हरास फैलाने के लिए यह सब किया जा रहा है, लेकिन रोजाना एक हामला औरत कहां से आई थी? आखिर किसमें इतनी हिम्मत थी, इतनी ताकत थी कि वह यह सब कर सके? मजबूर होकर गांव के चौधरी साहब के पास यह मामला ले जाया गया, तो वह भी सुनकर परेशान हो गए। चौधरी साहब खुद भी सालों से बे औलाद थे, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। वह चौधराहन के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। इसी तरह सिलसिले चल निकला। तकरीबन 12 दिन हो गए। 12 दिनों में 12 औरतें ऐसी हालत में मिली थी। चौधरी साहब ने कहा कि इस मामले की तह में जाना होगा कि कौन यह सब कर रहा है। यकीनन इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा हाथ है, वरना कोई आम आदमी के बस की बात नहीं कि ऐसा कारनामा सर अंजाम दे सके। चौधरी साहब ने कहा कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हम अपनी जासूसी पूरे गांव में फैला देते हैं। रात को गांव के चप्पे चप्पे पर चौधरी साहब ने अपने आदमी खड़े कर दिए थे। आज की रात बहुत खास थी। हर हाल में इस बात का सुराग लगाना था कि किसकी काराना स्थानी है। बिलाखिर हो गए। मैं भी उनके साथ था। एक बैलगाड़ी आकर रुकी। इसमें 2 आदमी थे। बैलगाड़ी पर एक औरत थी और उनके हाथ में फानूस था। उन्होंने वह औरत ऐसी ही गली में फेंक दी। वो लोग जाने ही लगे थे कि चौधरी साहब और उनके आदमियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उनके हैरत की इंतहा न रही। जब उन आदमियों का नकाब हटाया, उनका चेहरा देखा गया, तो वह दोनों चौधरी साहब की हवेली के ही सबसे खास मुलाजिम थे। चौधरी साहब खुद बहुत हैरान हुए कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। उन्होंने उन दोनों को कैद किया और उनसे सच्चाई उगलवाने के लिए खूब मारा, लेकिन उनकी जुबान पर तो जैसे ताला लगे हुए थे। वह कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे कि क्या हो रहा था। चौधरी साहब खुद भी समझ नहीं पाए थे, इसलिए परेशान थे कि गांव वालों को शक चौधरी साहब पर ही जाता, क्योंकि वह उनके अपने आदमी थे। चौधरी साहब ने उन आदमियों को आखिर धमकी दी कि अगर सच्चाई नहीं बताई कि यह सब किसके कहने पर किया, तो उन्हें मौत की सजा सुना दी जाएगी। हर इंसान मौत से डरता था। वो लोग भी खौफजदा हो गए, लेकिन जो इंक सब उन्होंने किया, यह सुनकर तो सबके सरों पर जैसे आसमान गिर गया था। कोई इतना सफाक भी हो सकता है। यह किसी कारस्तानी थी। उसका नाम तो सुनकर चौधरी साहब को सरा यकीन नहीं आ रहा था। यह उनके घर का बेदी था जो लंग लगा रहा था, यानी कि यह सारा काम चौधरी का था। चौधरी साहब ने तमाम गांव वालों के सामने चौधरान को बुलाया और इंसाफ का तमाम मामला किया। चौधरी साहब इंसाफ पसंद थे, इसलिए सब कुछ गांव वालों के सामने ही करना चाहते थे। अगर गुनाहगार उनके घर का हो, उनके रिश्तेदार हो, तब भी वह उसी के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं करते थे। उन्होंने तमाम गांव वालों के सामने चौधरायन को बुलाया और कहा कि तुम्हारा गुनाह सामने आ गया, अब बताओ कि तुम्हें यह सब क्यों किया। तब ने देखा कि चौधरायन का परेशानी से बुरा हाल था। वह अपने गुनाह को कबूल करने पर तैयार नहीं थी। बिलाखिर उसकी मुलाजिम बोल पड़ी। मुलाजमा ने कहा कि यह उसको अपने साथ लेकर जाती है एक पीर बाबा के पास। इस बाबा ने चौधरायन से कहा कि तुम 40 हामला औरत की कुर्बानी दे दो, तब तुम्हें औलाद होगी। इसी मकसद के लिए अलग अलग इलाकों से चौधरायन के आदमी महीनों की हामला औरतों को लेकर आते थे और रोजाना जहर देकर उसकी जान लेकर उन्हें फेंक देते थे। अब तक तो सिर्फ 12 औरतों के साथ यह सब हुआ था। चौधरायन को 40 का हिसाब पूरा करना था। यह एक तरह का चिल्ला था जो पीर बाबा ने बताया था। मुलाजमा की बात सुनकर तो सब गांव वालों को के रूहें निकल गई। दूसरों की औलाद की कुर्बानी सब
हैरान थे कि चौधरायन अपनी औलाद की ख्वाहिश के पीछे इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे फर्क नहीं पड़ता था कि किसी की जान लेने से पहले कितनी आसानी से उसने औरतों को जहर दे दिया था। न सिर्फ औरतें बल्कि उनके पेट में पलने वाले बच्चे भी चौधरायन चौधरी उसको नजर न आए इस हैरान और परेशान थे। चौधरी साहब दूसरी शादी करना चाहते थे, शायद इसलिए चौधरायन ने यह सब किया। पहले कभी चौधरी साहब ने दूसरी शादी की बात नहीं की थी, लेकिन शायद खानदान के दबाव में आकर उन्होंने दूसरी शादी का फैसला किया तो चौधरायन ने यह बर्दाश्त नहीं हुआ। औलाद के हुसूल के लिए वह सौतन से बचने के लिए उसने जाली पीर की बातों में आकर 12 जाने लेनी थी। न सिर्फ 12 बल्कि उनके कोख में पलने वाले बच्चों को भी जान से मार दिया था। यह ऐसे दिल दहला देने वाला वाकया था, इसे सुनकर तमाम गांव वालों की रोंगटे खड़े हो गए थे। शैतान न सिर्फ पीर बाबा था खुद बल्कि चौधरायन भी इस कदर हावी हो चुका था कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह जो कर रही है वह किस कदर खुदा के कहर की वजह से बन सकता है। आज भी जब मैं इस वाक्य को सुनता हूँ, चौधरायन को सजा तो सुनानी ही थी चौधरी साहब ने, लेकिन इससे पहले इस पीर बाबा को बुलाया गया जिसने यह सब करने को कहा था। मालूम हुआ कि चौधरायन ने अपना सारा जेवर उसको दे रखा था और पीर बाबा ने जेवर के बदले यह अमल करने को कहा और चौधरायन का इरादा था कि चौधरी साहब को कहेगी कि उनका जेवर चोरी हो गया। आज मेरी उम्र 60 साल के करीब है, लेकिन मेरा जहन में यह वाकया आज भी उसी तरह तरोताजा है। वह शख्स कहता है कि मैं सोचता हूँ कि औलाद की ख्वाहिश इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती। सच कहते हैं कि औलाद और माल फीत है। अल्लाह हम सबको इतने फीस से महफूज रखे और हमें ऐसी औलाद दे तो हमारी मगफिरत की वजह बने, ना कि हमारे गुनाहों में इजाफा की वजह बने। कमेंट बॉक्स में अपनी जरूरी आमीन जरूर लिखिएगा। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचता रहे। अब मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।